आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और यहीं से चतुर्मास की शुरुआत होती है। इन 4 महीनों में सभी मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित हो जाते हैं। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की पौराणिक और पावन व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मानदाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनकी प्रजा उनके राज्य में बहुत सुखी और संपन्न थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजा मानदाता के राज्य में लगातार 3 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण अन्न की भारी कमी हो गई। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। यज्ञ, हवन और धार्मिक कार्य भी बंद होने लगे। अपनी प्रजा को इस तरह तड़पते और भूखा मरते देख राजा मानदाता अत्यंत दुखी हो गए। वे इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी सेना के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में भटकते हुए राजा मानदाता महान तपस्वी ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। राजा ने ऋषि को सादर प्रणाम किया। ऋषि अंगिरा ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मैं धर्मानुसार अपनी प्रजा का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा भूख से व्याकुल है। मुझसे उनका यह कष्ट देखा नहीं जाता। कृपया मुझे इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। राजा की व्यथा सुनकर ऋषि अंगिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, यह सतयुग है। इस युग में धर्म अपने चारों चरणों पर खड़ा है और छोटे से पाप का भी भयंकर परिणाम होता है। तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना अधिकार के तपस्या कर रहा है, जिसके कारण यह अकाल पड़ा है। यदि तुम उसका वध कर दो तो यह संकट टल जाएगा। राजा मानदाता ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे मुनिवर, मैं किसी निरपराध तपस्वी की हत्या कैसे कर सकता हूँ? कृपया मुझे कोई दूसरा धार्मिक उपाय बताइए। तब ऋषि अंगिरा ने राजा को एक सरल और उत्तम उपाय बताया। यदि ऐसा है राजन, तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा या देवशयनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी, प्रजा के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और चारों ओर समृद्धि लौट आएगी। ऋषि की आज्ञा पाकर राजा मानदाता अपने राज्य वापस लौट आए। जब आषाढ़ शुक्ल एकादशी आई तो राजा ने अपनी प्रजा और मंत्रियों के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। पूरे राज्य में अन्न और धन के भंडार फिर से भर गए। प्रजा सुखी हो गई और चारों ओर खुशहाली छा गई। अंत समय में राजा मानदाता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवशयनी एकादशी का महत्व है। इस दिन से भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पाताल लोक में 4 महीने निवास करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। मान्यता है कि जो भी इस व्यक्ति इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे परम गति मिलती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।